अस्सलाम वालेकुम जमात अव्वल। अपनी उर्दू की किताब मोतिया का सफ़ा नंबर 54 खोलें। सफ़ा नंबर 54 शुरू करने से पहले इस सफ़े के दाएं जानिब आज की तारीख और बाएं जानिब आज का दिन लिख लें। आज हमने क्या करना है, लिखिए और निशानात लगाइए। सवाल के लिए सीन और जवाब के लिए जीम लिखिए। सवालिया निशान, ऐसे इसको सवालिया निशान कहते हैं, और ख़त्मा, इस निशान को ख़त्मा कहते हैं, भी लगाइए। जैसे कि हम सवाल जवाब लिखते हैं तो सवाल लिखने से पहले हम सीन लिखते हैं, और जब सवाल ख़त्म होता है तो हम लगाते हैं सवालिया निशान, और जब जवाब लिखते हैं तो हम उसके शुरू में लिखते हैं जीम, और जब जवाब ख़त्म होता है तो हम ऐसा निशान लगाते हैं जिसको ख़त्मा कहते हैं, जब जवाब ख़त्म हो जाता है। तो अब आपने जुमले पढ़ने हैं और आपने खुद सोचना है कि ये सवाल है या जवाब है। अगर सवाल होगा तो हम सीन लिखेंगे और सवालिया निशान लगाएंगे, और अगर जवाब होगा तो हम जीम लिखेंगे और ख़त्मा लगाएंगे। सवाल क्या होता है, जिसमें कुछ पूछ रहे होते हैं, कौन, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। ठीक है, जब कुछ पूछा जा रहा होगा तो उसका मतलब है ये सवाल है, और अगर कुछ बताया जा रहा होगा या कहा जा रहा होगा, कुछ भी नहीं पूछा जा रहा होगा, तो फिर वो क्या होगा, जवाब। सबसे पहले है ये कौन है। यहाँ पे आ गया कौन, इसका मतलब कुछ पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं ये कौन है। इन्होंने ये पहले से हल किया है, ये सीन, सवालिया निशान। दूसरा जुमला है ये अली है। अब ये इसमें कुछ भी पूछ नहीं रहे, इसका मतलब है कि ये है जवाब, जीम, और यहाँ पे हम लगाएंगे ख़त्मा। उसके बाद है ये बस्ता काला है। इसमें क्या कुछ पूछ रहे हैं, कुछ भी नहीं पूछ रहे, बल्कि बता रहे हैं कि बस्ता काला है, तो ये भी क्या है, जवाब है, जीम, और यहाँ पे लगाएंगे ख़त्मा। उसके बाद है ये बस्ता किस रंग का है। अब यहाँ पे क्या आ गया, किस, तो सवाल पूछ रहे हैं कुछ, क्या पूछ रहे हैं, बस्ते का रंग पूछ रहे हैं। तो जब पूछ रहे होते हैं तो वो क्या होता है, सवाल होता है। हम लिखेंगे सीन और सवालिया निशान। उसके बाद है अम्मी कहाँ जा रही हैं। यहाँ पे क्या आ गया, कहाँ, सवाल आ गया है, तो ये क्या है, सीन और सवालिया निशान। अम्मी बाजार जा रही हैं, ये क्या है, सवाल है या जवाब। जी, इसमें कुछ नहीं पूछ रहे, तो ये क्या है, जवाब। जीम लिखेंगे और ख़त्मा लगाएंगे। उसके बाद है तोता रात को सोता है। क्या कुछ पूछ रहे हैं, जी नहीं, ये तो बता रहे हैं कि तोता रात को सोता है, कुछ भी नहीं पूछ रहे, तो ये क्या है, जवाब, जीम, ख़त्मा। उसके बाद है तोता कब सोता है। अब तो ये पूछ रहे हैं कि तोता कब सोता है, क्योंकि उसमें कब आ गया, ये सवाल है। यहाँ पर क्या आएगा, सीन, और यहाँ पे क्या आएगा, सवालिया निशान। उसके बाद है मानो बोटी खाती है। ये बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जीम, ख़त्मा। मानो क्या खाती है, यहाँ पूछ रहे हैं, सीन, सवालिया निशान। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट सफ़ा नंबर 55 पे। सफ़ा नंबर 55 पे हम क्या करेंगे, कवायद। आज हमने क्या पढ़ना है, वाहिद, जमा। एक चीज जो होती है उसको कहते हैं वाहिद। एक चीज को क्या कहते हैं, वाहिद। और जब एक से ज्यादा चीजें होती हैं तो उनको हम कहते हैं जमा। जैसे कि मैं आपको कहूं कि ये एक पेंसिल है, तो ये क्या है, ये वाहिद है। जब मैं कहूंगी कि ये, अब एक से कितनी पेंसिलें होंगी, दो हो गई, ये एक पेंसिल वाहिद है। अब दो हो गई तो ये पेंसिल से पेंसिलें हो गई, और ये हो गई पेंसिल की जमा। पेंसिल, पेंसिलें, वाहिद, जमा। एक चीज को वाहिद कहते हैं, और जब चीजें एक से ज्यादा होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, जमा कहते हैं। ये आपने याद रखना है कि एक चीज को वाहिद कहते हैं और एक से ज्यादा चीजों को जमा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कितनी फिंगर्स हैं, कितनी उंगलियां हैं। अब ये उंगलियां नहीं है, ये क्या है, उंगली, एक उंगली है, तो ये क्या है, ये वाहिद है। अब एक से ज्यादा हो गई हैं, तो ये अब कितनी उंगलियां हैं, ये हैं दो उंगलियां हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये दो उंगली हैं, तो ये क्या बन गया, उंगली से उंगलियां। ठीक है, वाहिद का जमा बन गया, वाहिद उंगली, जमा उंगलियां। ये भी उंगलियां, ये भी जमा है। ठीक है, ये वाहिद, ये जमा।
एक चीज को वाहिद कहते हैं, एक से ज्यादा चीजों को जमा कहते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक चीज को वाहिद कहते हैं, एक से ज्यादा चीजों को जमा कहते हैं। अब यहाँ पे ये बाजा है, एक ही है तो उसको हम कहेंगे बाजा। ये क्या है, एक ही है, हम कहेंगे तारा। मोजा, जाला। अब यहाँ पर 1 2 3 बाजा है तो हम क्या कहेंगे, ये 3 बाजा हैं। गलत है ना, तो हम इसकी जमा बनाएंगे, ये 3 बाजे हैं। यहाँ पे इन्होंने पहले से बाजे लिख दिया है। अब ये एक तारा है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 एक से ज्यादा हैं, तो तारा से तारा की जमा बनेगी तारे। उसके बाद है मोजा, एक से ज्यादा मोजे हैं, 1 2 3, मोजा से मोजे। उसके बाद है हमारे पास जाला, जाला से 1 2 3 एक से ज्यादा है, जमा क्या बनेगा, जाला से जाले। जुमले में वाहिद के साथ है आता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और जमा के साथ है लिखते हैं। इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि जब कोई चीज वाहिद होती है, जुमले में किसी वाहिद चीज का, एक चीज का जिक्र आ रहा होता है, तो हमने उस जुमले के आखिर में क्या लिखते हैं, है। और जब एक से ज्यादा चीजें होती हैं तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं लिखते हैं। अब ये क्या है, ये एक बाजा है। अब यहाँ पे क्योंकि एक था, वाहिद था, इसलिए हमने क्या लगाया, है। लेकिन यहाँ पे 2 हैं, एक से ज्यादा चीज है। अब ये जमा हो गई है, जमा के साथ क्या लगाते हैं, ये 2 बाजे है नहीं लिखेंगे, है लिखेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने हमें कहा है कि लिखिए, वो अली के मोजे हैं, क्योंकि ये मोजा नहीं मोजे हैं, तो यहाँ पे जमा है तो क्या आएगा, हैं। उसके बाद है मेरी टोपी पर तारा। अब यहाँ पे है आएगा, ये है आएगा। तारा क्या है, वाहिद या जमा, तारा वाहिद है, तारा है, वाहिद के साथ लगेगा, है जमा के साथ लगेगा, हैं। अब्बू के पास ताले। अब ये ताला होता तो 1, अब ताले हैं, ज्यादा हैं, लगेगा हैं। अब्बू के पास ताले हैं। ये मेरे क्या चीज है, बाजा है नहीं, ये तो 2 हैं, एक से ज्यादा हैं, जमा है। ये मेरे बाजे है लगेगा, ये हैं। वो 2, ये क्या है, तोते। तोता नहीं है, 2 हैं, तो क्या लगेगा, है, ये हैं। वो 2 तोते हैं। अब क्या है, वो एक, ये क्या है, मुर्गा। मुर्गा कितने हैं, एक ही मुर्गा है, वरना हम मुर्गे लिखते, क्योंकि ये वाहिद है तो इसके साथ अब हम क्या लगाएंगे, हैं या है। वो एक मुर्गा है। ठीक है, आपका आज का इतना ही काम था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।